नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञानपीडिया पर। मैं हूं निहाल जायसवाल और फिर से हम हाजिर हैं एक नए फैक्ट के बारे में बात करने के लिए ज्ञानपीडिया पर। तो यदि आप हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये हमारा लोगो है। और यदि आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो ये हमारा हैंडल है, यहाँ से जा करके आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की नए फैक्ट के बारे में। तो सबसे पहले हमको समझते हैं एक यात्रा पर्व के बारे में आज हमको जानना है। तो इस यात्रा पर्व को कहा जाता है भंगाराम यात्रा। तो भंगाराम यात्रा होता कहाँ पे है ये याद रखेंगे। तो ये होता है हमारे कोंडा गांव में। कोंडा गांव जिला जो है, यहाँ पर इसको मनाया जाता है भंगाराम यात्रा को। ये यात्रा पर्व जो है ये कोंडा गांव में मनाया जाता है। इसके अलावा किस माता का मंदिर है ये, तो याद रखेंगे यहाँ पर ये भंगा राम माई का मंदिर है। इस माता को और औरंगाल माता या औरंगाल माई के नाम से भी जाना जाता है। औरंगाल माई क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो देवी है वो उनका प्राथमिक जो स्थान था, निवास स्थान, वो औरंगाल ही था। इस नाम से इन्हें औरंगाल माई माता भी कहा जाता है। और यह जो मंदिर है वो केसकाल घाटी में स्थित है। केसकाल घाटी आप समझ रहे होंगे, ये कोंडा गांव में है जिसे बस्तर का प्रवेश द्वार कहते हैं। इसमें 12 मोड़ स्थित हैं। कितने मोड़ है? 12 मोड़। तो उससे वहीं पर ये मंदिर स्थित है जिसको भंगाराम माई के नाम से जाना जाता है। और इसीलिए यहाँ पर जो पर्व मनाया जाता है उसे कहा जाता है भंगाराम यात्रा का पर्व। ठीक। इस भंगाराम माई की जो स्थापना है वो काकती वंशी शासक भैरम देव के द्वारा किया गया था। और ये जो यात्रा पर्व है इसको मनाया जाता है कब? भादो माह में मनाया जाता है। हर वर्ष यह क्या किया जाता है? आयोजित की जाती है। यात्रा पर्व के प्रारंभ होने के पहले जो 5 शनिवार को होती है वहाँ क्या की जाती है? पूजा की जाती है। और अंतिम शनिवार को विशेष आयोजन किया जाता है और उसी दिन मेले का क्या किया जाता है? आयोजन किया जाता है। और इसे ही को ही हम क्या जानते हैं? भंगाराम यात्रा के नाम से जानते हैं। चले और देखते हैं। तो देखिए, यात्रा का जो प्रमुख आयोजन है वो कहाँ पर किया जाता है। तो एक तो होता है कि यात्रा का प्रमुख आयोजन जब किया जाता है तो कहाँ पे किया जाता है? कोंडा गांव में किया जाता है। ठीक है। अब जब कोंडा गांव में इसका आयोजन करते हैं तो वहां पर गांव गांव से क्या किया जाता है? देवी देवताओं को वहां पर और लाए जाते हैं। उसके बाद पूजा की जाती है और पूजा करने के बाद भक्त जो है यहाँ पर नाचना और गाना संबंधित कार्य करते हैं। इसमें एक विशेष बात आपको याद रखनी है कि महिलाओं की उपस्थिति इसमें क्या की जाती है? वर्जित की जाती है या वर्जित रखी जाती है। ठीक है। और संध्या के समय यहाँ पर क्या दी जाती है? बलि दी जाती है और प्रसाद को क्या किया जाता है? बांटा जाता है इस यात्रा पर्व के दौरान। नेक्स्ट यदि हम इसकी बात की जाए तो यहाँ पर भोजन और विश्राम करने के लिए कुछ व्यवस्था होती है या नहीं। तो याद रखेंगे, भक्त अपने साथ चावल, बर्तन आदि लाते हैं और इसके अलावा जो बलि देते हैं उससे प्रसाद मिलता है और ये इससे खाना बनाते हैं। दूसरा, रात में मंदिर परिसर में ही भोजन का निर्माण किया जाता है। और विश्राम के लिए जंगल में जहाँ पर वो मंदिर है वहीं पर खुले प्रांगण में क्या किया जाता है? विश्राम किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें कि इस मंदिर में जो माता है उस माता के कुछ सहयोगी देवी देवताओं की भी यहाँ पर पूजा की जाती है। तो उसके संबंध में देख लेते हैं। तो भंगाराम माई की सेवा से जुड़े देवी देवता होते हैं। इनकी पूजा जो है पारंपरिक तौर पर बलि के रूप में मतलब बलि देकर की जाती है और प्रतीक चिन्ह इनके लिए विशेष प्रतीक चिन्ह होते हैं। ठीक है। जैसा कि हम जनजाति पढ़ते हैं जब, तो जनजाति में आपने देखा होगा कि सभी जनजातियों का एक गोत्र चिन्ह होता है। उसी तरीके से यहाँ पर जो पूजा की जाती है जिन देवी देवताओं की, उन देवी देवताओं की एक विशेष प्रतीक चिन्ह होता है और उनके लिए एक विशेष प्रकार की बलि दी जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ जो है इनकी पूजा करते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे याद रखेंगे एक देवता जो है माई का जो सहयोगी देवता है उसमें एक देवता का नाम है कुंवरपाठ देवता। कुंवरपाठ देवता क्या होता है कि इनकी मृत्यु जो है महामारी के समय इनकी बात क्या हो गई थी?
मृत्यु हो गई थी। कुंवरपाठ एक व्यक्ति थे कि मृत्यु हो गई थी, तो मृत्यु होने के बाद क्योंकि इन्होंने देवी की बहुत ही आराधना से क्या की थी, पूजा की थी, इसलिए देवी ने इसको देवता के रूप में क्या कर दिया, मान्यता दे दी, और इस वजह से कुंवरपाठ देव का क्या किया जाता है, पूजा किया जाता है। इसके लिए प्रतीक चिन्ह क्या होती है, लकड़ी का एक पिंड होता है, और इसके लिए किसकी बलि दी जाती है, तो मुर्गा और बकरे, इसकी बलि दी जाती है। नेक्स्ट जो है, एक याद रखेंगे, डॉक्टर देव। डॉक्टर देव कौन थे, तो ये जो थे नागपुर से, मतलब जब ब्रिटिशों का शासन था उस टाइम पे ये डॉक्टर थे, उन्होंने महामारी को रोकने का कार्य किया था। अब चूंकि ये महामारी रोकते थे, लेकिन महामारी रोकने के दौरान ही, मतलब बाद में इनकी यहाँ से वापस जाते समय क्या क्या हो गई, कोंडा गांव के पास ही मृत्यु हो गई। चूंकि इन्होंने देवी की और यहाँ पर रहने वाले लोगों की महामारी से रक्षा की थी, इसलिए इनको भी एक देवता के रूप में पूजा जाता है, और इसे ही कहा जाता है डॉक्टर देव। तो इसके लिए मुर्गा या अंडा जो होता है उसको चढ़ाया जाता है, और इसलिए बीमारियों से इनसे राहत मानी जाती है। तो इनसे कहा जाता है कि किस लिए पूजा की जाती है, तो बीमारियों से रक्षा के लिए इसकी पूजा इस यात्रा पर्व के दौरान की जाती है। नेक्स्ट जो है वह है खिरसोली देव, या इसी को बोलते हैं खिसोटी देव। तो ये कौन था, तो राजमहल में सेवा करने वाला प्रमुख व्यक्ति था, जो माता रानी की क्या करता था, सेवा करता था। तो इसके लिए भी लकड़ी का क्या किया जाता है, स्तंभ की पूजा की जाती है। ये जो था खिरसोली देव या खिसोटी देव कौन था, तो राजमहल में सेवा करने वाला एक व्यक्ति था, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट जो है फेडियार बाबा, कौन सा है, फेडियार बाबा। तो इसके द्वारा याद रखना कि ये राजा के द्वारा भेजा गया एक विशेष सेवक था, जो क्या करता था, देवी की सुरक्षा और सेवा के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था। क्या करता था, तो देवी की क्या करता था, या सुरक्षा या सेवा करता था। एक प्रकार से कहा जाए तो अंग रक्षक जैसे था, या द्वारपाल की जैसे। और इसके लिए कबूतर की बलि दी जाती है, और प्रतीक चिन्ह किसका, लकड़ी की मूर्ति इसके लिए स्थापित की जाती है फेडियार बाबा के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो यहाँ पर कुछ फैक्ट और जान लेते हैं जो कि भंगाराम माई से संबंधित है। यहाँ पर समझ लीजिए कि भंगाराम माई जो थी वो कोंडा गांव में स्थित है। कोंडा गांव में पहले क्या था, एकमात्र वन मार्ग ही था जो वहां पर संपर्क मार्ग के रूप में उपस्थित था। दूसरी ओर यहाँ पर बैलगाड़ी से लोग क्या करते थे, यात्रा करते थे। तो इसी वन मार्ग पर क्या थी, भंगाराम देवी की जो प्राण प्रतिष्ठा भैरम देव जो थे उनके द्वारा की गई थी, और इनकी प्राण प्रतिष्ठा करते समय इस पर केवल तेल और हल्दी क्या की जाती थी, चढ़ाई जाती थी। अब चूंकि यहाँ पर से बैलगाड़ी या लोग यात्रा के दौरान गुजरते थे, तो बैलगाड़ी के चक्कों के लिए जो उपयोग किया जाने वाला जो तेल होता था, ठीक है, जिसको ओंगन तेल के नाम से जाना जाता है, लोक भाषा में इसको क्या कहते हैं, ओंगन तेल कहा जाता था। तो ये जो गाड़ी वाले होते थे वो इसी तेल से माता की क्या कर देते थे, पूजा कर देते थे। इसीलिए चूंकि तेल चढ़ता था इसमें, ठीक है, आकांक्षी गाड़ी वालों के द्वारा तेल चढ़ाए जाने के कारण, और ये देवी जो है तेल में क्या हो जाती थी, लीन हो जाती थी, या तेल से इसको पूरी तरीके से पोत दिया जाता था, इसीलिए इसे कहा गया तेलिन मंदिर कहा जाने लगा, तेलिन मंदिर कहा जाने लगा। और नेक्स्ट इसको याद रखेंगे, क्योंकि यह लोगों की सत्यता और अटूट विश्वास पर आधारित थी, इसीलिए इसे सामने जो है सत्य या सती शब्द का यहाँ पर जुड़ गया, और इस तरीके से ये जो है सत्ती माँ या भंगाराम माई, और इसी को ही वर्तमान में तेलिन सत्ती माई कहा जाता है, जिसे अभी वर्तमान में आप जानते हैं तेलिन माता मंदिर के नाम से। किस नाम से, तेलिन माता मंदिर के नाम से। तो यही तेलिन माता मंदिर, इसी को कहा जाता है भंगाराम माई का मंदिर। यहाँ पे याद रखेंगे कि जो तेलिन माता मंदिर है और भंगाराम माई का जो मंदिर है, दोनों जो है एक ही देवी है, दोनों के लिए अलग अलग मंदिर जो है पास में ही बने हुए हैं, लेकिन पूजा किसकी की जाती है, एक ही देवी की पूजा की जाती है। इसका कारण यह है कि जो भंगाराम मंदिर जो था वो जहाँ पर स्थापित था, उसको जब शासन के द्वारा आरक्षित वन क्षेत्र घोषित किया गया, तो वहाँ पर जाना क्या कर दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया। तो इस वजह से
इसके बाहर जो आरक्षित या संरक्षित क्षेत्र था उसके बाहर एक मंदिर बना करके वहीं पर क्या कर दी गई, तेलिन सती माता मंदिर, और पूजा उसी देवी की जाती है, दोनों आसपास में ही स्थित है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखेंगे। अब देखते हैं इस इन सब चीजों को पढ़ने के बाद एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए। तो देखिए क्वेश्चन है कि तेलिन माता मतलब तेलिन सती माता को और किस नाम से जाना जाता है। तो एक है उंगार मा उंग, औरंगाल माई, दूसरा है भंगार माई। ठीक है, और दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो आप जो है इसका जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। और यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अधिक से अधिक जानकारी जो नए फैक्ट के तौर पर आपको मिलती रहे। और वीडियो को लाइक करने के बाद सब्सक्राइब भी कर दीजिए कीजिए ताकि हम लोग को मोटिवेशन मिलता रहे और इसी प्रकार से हम नए वीडियो बनाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। यहाँ पर देख लीजिएगा, ये भंगार माई जो है ये भंगार माता है। ठीक है, तो उस चीज़ को देख लेंगे आप लोग। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।